जय गुरुदेव। नमस्कार। कपिश ज्योतिष में आप लोगों का स्वागत है। आज का टॉपिक राम जन्मभूमि का मुहूर्त, जिस समय उस मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा होना है। काफ़ी सेंसिटिव टॉपिक है, तो मैं धर्म से रिलेटेड चीज़ों को तो नहीं बोलूँगा, पर मेरा फील्ड ज्योतिष है, तो मैं ज्योतिषीय पॉइंट ऑफ व्यू मैं आप लोगों के सामने रखने की कोशिश करूँगा कि वो समय कैसा है जिस समय को लेकर इतना विवाद चल रहा है, या फिर उस समय मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए। मैं अपनी न्यूनतम ज्ञान से मैं अपनी बात को रखूँगा। आप लोगों से ये आग्रह है, ये निवेदन है कि अगर आप ज्योतिष और अध्यात्म से रिलेटेड कुछ बातें हमसे जानना चाहते हैं या शेयर करना चाहते हैं, तो प्लीज़ आप कपिश ज्योतिष चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। इसमें आपको अध्यात्म और ज्योतिष से संबंधित चीज़ें ही मिलेंगी, इसके अलावा और किसी चीज़ों का डिस्कशन इसमें नहीं होता है। तो चलिए राम जन्मभूमि के बारे में और वहाँ होने वाले स्थापित मंदिर के बारे में बात करते हैं। तो राम जन्मभूमि का मंदिर की स्थापना हो रही है जनवरी 22, 2024 को, और समय जो रखा गया है 12:29:08, और वो तिथि है शुक्ल द्वादशी की तिथि। जैसा कि मैं देख रहा हूँ, अगर अयोध्या की चार्ट बनाया जाए, मृगशिरा नक्षत्र, योग इंद्र, करण बालवा। तो पंचांग जो होता है 5 चीजों से बनती है: तिथि, वार, नक्षत्र, योग, करण। उसके बाद जो 6 चीज आती है वो मुहूर्त। तो अगर देखा जाए तो तिथि के हिसाब से द्वादशी तिथि जो है, वो तिथि जो होती है वो तिथि विष्णु की होती है, नारायण की होती है। बोलता है सारे कर्मों का फल उस तिथि को मिलता है, और उस तिथि का रिमोट किसी और के हाथों में नहीं दिया जाता। तो हमारे पूर्वजों के जितने एफर्ट्स है, अच्छे कर्म है या इच्छा शक्ति थी यहाँ फिर से राम जी की स्थापना हो, तो कर्मों का फल द्वादशी, क्योंकि द्वादशी का मंत्र भी होता है ओम नमो भगवते वासुदेवाय। और इंद्र भी जो है, इंद्र योग, इसका भी इंद्र होता है सामूहिक शक्ति का परिचायक। जो समूह से किया गया कार्य होता है वो इंद्र शक्ति होता है, तो इंद्र योग है। और करण बालवा है। बालवा जो करण है वो चंद्रमा का करण है। तो बालवा जो है तो लोगों का इमोशंस दर्शाता है। पर आप एक चीज पंचांग में देखिएगा कि सारी चीजें एक साथ आपको सही नहीं मिलेगी। पंचांग में सारी 5 चीजें एक साथ सही हो जाए, ऐसा कभी नहीं हो सकता। पर अगर हम उस दिन की चार्ट को देखें, अयोध्या की चार्ट को अगर मैं बनाऊं उस दिन, तो जुपिटर जो है, जो धर्म का कारक माना जाता है, प्रिंसिपल का कारक माना जाता है, वो लग्न में है। और 9th घर में मंगल वेनस के साथ है और मर्क्यूरी के साथ है। मतलब शुक्र, मंगल और जो मर्क्यूरी जो है, मतलब बुध, ये 9वें स्थान पे है। चंद्रमा द्वितीय स्थान पे एग्जॉल्टेशन पोजीशन पे है, माने चंद्रमा अपने एग्जॉल्टेशन पे है, और उस दिन वो आत्मकारक भी है। और सबसे बड़ी बात अगर हम देखें उस दिन के चार्ट में, तो पहला घर में जुपिटर मंगल के साइन में है, एरिस में, और 9th हाउस में मंगल जो है वो सजिटेरियस, धनु का साइन में है, जो बृहस्पति का साइन है। मतलब ये दोनों परिवर्तन योग में है, जो कि अपने आप में राजयोग है। दूसरी बात जो हम देख सकते हैं कि आत्मकारक मंगल जो है वो 2nd हाउस में एग्जॉल्टेशन पोजीशन पे है। मतलब चंद्रमा मन का कारक है, जो एग्जॉल्टेशन में है, जो सुख प्रदायक स्थान पे बैठा हुआ है। आगे अगर हम नवांश चार्ट में देखें, तो नवांश चार्ट में वही जुपिटर जाके 9th हाउस में जाके बैठ रही है, और वो भी एग्जॉल्टेशन पोजीशन पे। मतलब कर्क राशि पे, कैंसर पे जुपिटर नवांश में बैठा है। तो ये समय ज्योतिषीय समय के हिसाब से उत्तम समय है, कोई बुरा समय नहीं है। क्योंकि अगर आप एक चीज को ठीक करेंगे तो दूसरी चीज थोड़ी सी गड़बड़ होगी, स्वाभाविक है ज्योतिष में। जैसा कि मैं बताया हूं कि कोई चीजें पूरी तरह से आपको सही मिलेगी नहीं। दूसरी बात है कि अर्धनिर्मित मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा होनी चाहिए कि नहीं। हालांकि इसमें मेरा ज्ञान थोड़ा सीमित है, पर जैसा कि आप लोग पुराने कई एग्जाम्पल से जान चुके होंगे, ऋषि भी कई बार बोल दिए हैं
कि कई ऐसे भारत के मंदिर हैं जो पहले प्राण प्रतिष्ठा हुई, बाद में मंदिर की स्थापना हुई। जैसे रामेश्वरम, वहां पर राम जी ने पहले शिव जी की स्थापना की, प्राण प्रतिष्ठा की, बाद में मंदिर बना। फिर जैसे आपको तिरुपति बालाजी, वहां पर किसी चरवाहे ने देखा कि वहां पर विष्णु जी का विग्रह है, बाद में जाके मंदिर बना। तो ऐसा आपको कई मंदिर मिल जाएगा। अमरनाथ में तो आज तक मंदिर नहीं है, संभव भी नहीं है। और भी कई ऐसे मंदिर हैं जो स्वयंभू प्रकट हुए या बने हैं, फिर बाद में उनका स्ट्रक्चर बना। एक्चुअली स्ट्रक्चर जो है वो बाह्य आवरण है, वो बाह्य आवरण बनता रहेगा, बन सकता है, पर प्राण प्रतिष्ठा एक अलग बात है। और बाह्य आवरण किसके लिए है? वो हमारे लिए, आपके लिए। हम उसको जितना बड़ा बना सकते बनाएं। 3 साल में बनाए, 5 साल में बनाए, ये हमारे हाथ में। पर प्राण प्रतिष्ठा अगर हो जाती है तो ये जनमानस के लिए एक जो सालों का, 500 सालों का जो इंतजार है वो खत्म होगा। और दूसरी बात है कि अनिष्ट की, तो मंदिर आप प्राण प्रतिष्ठा करे नहीं करे, जो समय आ रहा है उस समय के हिसाब से सारी चीजें बदलेगी ही। इसमें मंदिर का प्राण प्रतिष्ठा होना नहीं होना बहुत ज्यादा मायने नहीं रखता, क्योंकि भारत के चार्ट में मंगल का जो है दशा आएगा। और हाँ, मंदिर प्राण प्रतिष्ठा होने से मंगल में सूर्य जो है एग्जॉल्टेड पोजीशन होता है। राम चूंकि सूर्यवंशी है तो कहीं ना कहीं थोड़ा अच्छा ही होगा, बुरा नहीं होगा। पर मैं जैसे कि अपने पहले वाले वीडियो में, जो कि करीब 1 महीना होने चला होगा, क्या भारत युद्ध की तरफ बढ़ रहा है, उसमें तो मैंने पहले ही कहा है कि आने वाला समय कठिन है। 2025-26 जब मंगल में आपका 26 में जब मंगल में राहु का अंतर्दशा चलेगा, उस समय विस्फोट योग, ब्लास्ट, तो मतलब युद्ध की स्थिति बहुत रहेगी। हो सकता है कि सीरियल ब्लास्ट हो या कम्युनल ये हो, ये तो मैंने पहले ही बताया वीडियो में। तो वो समय जो आएगा वो आएगा। और रहा चार्ट आप हमारे प्रधानमंत्री जी की, तो उनके चार्ट में 2025 में 12वां घर का एक दशा रन करेगा, तो वो निर्वाण का दशा होता है। ठीक है, वो दशा निर्वाण का होता है, छोड़ने का होता है। तो वो दशा में वो जिस तरह की रेमेडीज करे वो अलग बात है, तो वो तो है योग। तो उन सबों के वजह से मंदिर ना बने ऐसा नहीं है। मंदिर अपने समय पे सही है और बनना चाहिए, क्योंकि ये हमारे देश के जनमानस के भावना के प्रतीक है। क्योंकि राम हर घर में है, हर प्राण में है। जो रमता है हमारे भीतर वही राम है। तो आइए हम लोग उस दिन का इंतजार करें और ये मनाएं कि पराधीनता का जो एक प्रतीक था वो टूटे, और इस देश के जो जनमानस के जो हृदय में बसते हुए वो राम है, उनकी पुनर्स्थापना हो। और मृगशिरा नक्षत्र भी वही है कि जो सर्च है, जो तलाश है, वो पूरी होती है किसमें? मृगशिरा में होती है। तो इसी के साथ आज का वीडियो मैं यही खत्म करता हूँ। आप सबों को राम मंदिर के आने वाले 22 तारीख के लिए आगम बधाई। चलिए हम सब मिलके राम की स्तुति करें, हनुमान की स्तुति करें, यही निवेदन है। आज के लिए इतना ही। नमस्कार।